मोहनपुर गांव में जब कन्हैया की दुकान साहूकार ने उजाड़ दी और गांव वालों ने उसे चोर कहकर उसकी टांग तोड़ दी, तब उसने सोचा था कि सब खत्म हो गया। पर उसे नहीं पता था कि उसकी झोपड़ी में रहने आया वो मामूली चूड़ी वाला रघु, बहन जी चूड़ियां ले लो, असल में उसकी किस्मत बदलने वाला सांवरे सेठ का भेजा हुआ फरिश्ता है। आखिर एक चूड़ी वाला कैसे पूरे गांव के शक्तिशाली और जालिम मुखिया को धूल चटाएगा। देखिए आस्था और न्याय की ये रूह कपा देने वाली कहानी, हारे का सहारा, मोहनपुर का रहस्य। मोहनपुर गांव में जब सुबह की पहली किरण पड़ती थी तो सबसे पहले कन्हैया की झोपड़ी से हरे कृष्णा की धुन सुनाई देती थी। कन्हैया एक सीधा साधा इंसान था जिसकी पूरी दुनिया उसकी पत्नी सरिता, छोटे भाई गोलू और उसकी छोटी सी दुकान के इर्द गिर्द सिमटी थी। उस दिन सुबह कन्हैया अपनी फटी हुई बनियान पहने बाबा श्याम की तस्वीर साफ कर रहा था। सरिता रसोई से निकली और धीमी आवाज में बोली, जी आज घर में आटा खत्म है, दुकान से लौटते समय थोड़ा राशन लेते आना। कन्हैया ने अपनी खाली जेब टटोली, उसमें सिर्फ 2 रुपए का एक सिक्का था। उसने बाबा की तस्वीर की ओर देखा और मुस्कुरा कर बोला, सरिता तू फिक्र क्यों करती है, मेरा सांवरा सेठ बैठा है ना, वो सबका हिसाब रखता है। आज दुकान पर कुछ बिक्री होगी तो शाम को चूहा जल जाएगा। तभी कन्हैया का भाई गोलू अंदर आया। गोलू स्वभाव से बहुत ही भोला और भुलक्कड़ था। उसे अभी कोई काम बताया जाता और अगले ही पल वो भूल जाता। कन्हैया ने उसे देखते ही डांटा, गोलू तू कब तक ऐसे ही बैठा रहेगा, अब जवान हो गया है, कुछ काम सीख। गोलू ने मासूमियत से कहा, भैया मैं कोशिश तो करता हूं पर लोग मुझ पर हंसते हैं। सरिता ने कन्हैया को शांत किया, आप इसे मत डांटिए, बाबा श्याम ने इसे जैसा बनाया है वो उनकी मर्जी है, देखिएगा एक दिन यही गोलू हमारे घर का नाम रोशन करेगा। कन्हैया अपनी छोटी सी किराने की दुकान पर पहुंचा। दुकान क्या थी, बस लकड़ियों की एक टपरी थी। उसने बाबा को मोर पंख चढ़ाया और दुकान खोल दी। तभी गांव का साहूकार जुल्मी मल अपने 2 लठैतों के साथ वहां आया। साहूकार का नाम जुल्मी मल उसकी फितरत की वजह से पड़ा था। अबे ओ कन्हैया, मेरा कर्ज कब चुकाएगा, ब्याज पर ब्याज चढ़ रहा है। साहूकार ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, साहूकार जी आप तो जानते हैं कि गांव में फसल अच्छी नहीं हुई, लोग उधार लेकर जाते हैं पर चुकाते नहीं, मुझे बस थोड़ा समय और दे दीजिए, मेरा श्याम बाबा सब ठीक कर देगा। साहूकार ठहाका मारकर हंसा, तेरा बाबा तुझे खाना देगा या मुझे पैसे, बहुत हुआ ये नाटक, ऐ छोकरो इसकी टपरी को तहस नहस कर दो, आज के बाद यहाँ दुकान नहीं दिखनी चाहिए। कन्हैया गिड़गिड़ाता रहा पर साहूकार के गुंडों ने दुकान के डिब्बे, बोरे और सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। कन्हैया की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने सबसे पहले बाबा श्याम की तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। दुकान पूरी तरह उजड़ चुकी थी। साहूकार जाते जाते बोला, अगली बार पैसे नहीं मिले तो ये झोपड़ी भी छीन लूंगा। कन्हैया सड़क पर बैठा रो रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, बाबा आज मेरा स्वाभिमान उजड़ गया है पर मुझे तुझ पर भरोसा है, तू हारे का सहारा है, अब तू ही मेरी लाज बचा। घर चलाने के लिए कन्हैया और गोलू को चौराहे पर मजदूरी करने जाना पड़ा। एक बड़े अनाज व्यापारी के यहाँ बोरियां ढोने का काम मिला। सारा दिन कन्हैया और गोलू ने अपनी क्षमता से ज्यादा काम किया। शाम को जब मजदूरी लेने की बारी आई तो व्यापारी ने चालाकी की। उसने गोलू को बुलाया और 20 रुपए थमा दिए। गोलू ने कहा, साहब मजदूरी तो 100 रुपए तय हुई थी। व्यापारी चिल्लाया, अबे ओ भुलक्कड़, तुझे 100 रुपए तो दोपहर को ही दे दिए थे, अब तू भूल गया तो मैं क्या करूं, ये 20 रुपए रख और निकल यहां से। गोलू रोने लगा, नहीं साहब आपने पैसे नहीं दिए। गोलू बीच में आया तो व्यापारी ने उसे भी धमकी दी, ज्यादा बोलेगा तो पुलिस को बुला लूंगा, वैसे भी तेरे भाई की दिमागी हालत ठीक नहीं है, कौन यकीन करेगा इसकी बात पर। कन्हैया समझ गया कि गरीबी का कोई वकील नहीं होता। उसने गोलू को संभाला और भारी मन से घर लौटा। रास्ते में गोलू सुबक रहा था, भैया मैं सच में भूल गया था क्या? कन्हैया ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं गोलू तू नहीं भूला था, ये दुनिया अपनी ईमानदारी भूल गई है पर मेरा बाबा नहीं भूला है। इसी बीच मोहनपुर गांव में एक अजीब सी दहशत फैल गई। हर रात किसी न किसी के घर चोरी होने लगी। कभी सोने की बालियां, कभी चांदी के बर्तन तो कभी अनाज की बोरियां। गांव के लोग परेशान थे।
एक दिन पंचायत बैठी। साहूकार ने मौका पाकर कहा, मुखिया जी, मुझे शक है कि ये सब कन्हैया के भाई गोलू का काम है। वो भुलक्कड़ होने का नाटक करता है और रात को चोरियां करता है। गांव के कुछ लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई। सही कह रहे हैं साहूकार जी, जब से इसकी दुकान बंद हुई है ये लोग दाने दाने को मोहताज हैं। उस रात गोलू घर से थोड़ा दूर टहलने निकला था। गांव के कुछ गुस्सैल नौजवानों ने उसे घेर लिया। बता, कहाँ छुपाया है सामान? गोलू डर के मारे कांपने लगा। मैंने कुछ नहीं किया भाई। उन्होंने गोलू को पीटना शुरू कर दिया। कन्हैया को जैसे ही पता चला वो नंगे पांव भागा। उसने गोलू को अपने शरीर के नीचे छिपा लिया। एक भारी लाठी कन्हैया की टांग पर जोर से लगी। कन्हैया की चीख निकल गई और उसकी टांग की हड्डी चटक गई। गांव वाले भाग गए, पर कन्हैया लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। सरिता और गोलू किसी तरह कन्हैया को घर लाए। टांग टूट चुकी थी और घर में दवा के लिए 1 रुपया भी नहीं था। कन्हैया दर्द से तड़प रहा था, पर उसके होठों पर अब भी जय श्री श्याम का जाप था। अगले दिन सुबह उनके दरवाजे पर एक दुबला पतला सांवला सा आदमी आया। उसके गले में चूड़ियों का एक बड़ा सा थैला था। उसने सरिता से कहा, दीदी, मैं चूड़ी बेचने वाला हूँ। बहुत दूर से आया हूँ और बहुत थक गया हूँ। क्या मुझे यहाँ कुछ दिन रहने की जगह मिल सकती है? मैं बदले में घर का काम करूंगा और अपनी कमाई का आधा हिस्सा आपको दूंगा। सरिता ने कन्हैया की ओर देखा। कन्हैया ने आंखों से इशारा किया। उसे उस अजनबी की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी। अजनबी ने अपना नाम रघु बताया। रघु ने कन्हैया की टांग पर कुछ जड़ी बूटियां लगाईं, जिससे दर्द में आराम मिला। वो दिन भर गांव में चूड़ियां बेचता और रात को कन्हैया के साथ बैठकर बाबा श्याम के भजन गाता। धीरे धीरे रघु घर का सदस्य बन गया। गांव में चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। एक रात गांव के सबसे गरीब आदमी भोला राम के घर चोरी हुई। भोला राम ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन बेचकर 50,000 रुपये जोड़े थे। सुबह जब उसने देखा कि संदूक खाली है तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना से पूरा गांव दहल गया। रघु उस दिन बहुत गंभीर था। उसने गोलू से कहा, गोलू, आज रात हम पहरा देंगे, पर किसी को बताना मत। आधी रात का समय था। पूरा गांव सो रहा था, पर रघु और गोलू एक पुरानी हवेली के पीछे छिपे थे। अचानक उन्होंने देखा कि गांव का मुखिया ठाकुर प्रताप सिंह हाथ में एक बड़ी सी पोटली लिए गुप्त दरवाजे से निकल रहा है। मुखिया के साथ साहूकार जुल्मी मल भी था। गोलू चौंक गया। भैया, ये तो मुखिया जी हैं। रघु ने गोलू का मुंह बंद कर दिया और इशारा किया कि अभी रुक जाओ। अगली सुबह पंचायत फिर बैठी। मुखिया जी बड़े गंभीर होकर बोल रहे थे, भोला राम की मौत का दुख हमें भी है। हमें अब इस चोर को जिंदा जला देना चाहिए। मुझे खबर मिली है कि चूड़ी वाले रघु के पास कुछ संदिग्ध सामान देखा गया है। गांव वाले रघु के घर की ओर दौड़ने लगे। रघु शांति से कन्हैया के पास बैठा था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। चोर मिल गया, आज इसकी खैर नहीं। तभी रघु खड़ा हुआ और ठहाका मारकर हंसा। उसका लहजा अचानक बदल गया। उसकी आवाज में वो चूड़ी वाले वाली नरमी नहीं, बल्कि एक फौलादी हुक्म था। रुको। रघु ने अपनी जेब से एक सीटी बजाई। देखते ही देखते गांव के चारों कोनों से सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गईं। गांव वाले दंग रह गए। रघु ने अपनी फटी हुई जैकेट उतारी, जिसके नीचे पुलिस की वर्दी थी। उसने अपनी कमर से रिवॉल्वर निकाली और एक चमकदार बैज आईडी दिखाते हुए बोला, मैं कोई चूड़ी वाला रघु नहीं, बल्कि अंडरकवर पुलिस इंस्पेक्टर भालेराव हूँ। मुखिया और साहूकार के चेहरे का रंग उड़ गया। भालेराव ने मुखिया की ओर इशारा किया। इंस्पेक्टर पाटिल, इस मुखिया के गुप्त तहखाने की तलाशी लीजिए, सारा माल वहीं मिलेगा। पुलिस ने तलाशी ली तो भोला राम के पैसे, गांव वालों के जेवर और सारा सामान बरामद हो गया। मुखिया और साहूकार जुल्मी मल को हथकड़ियां पहना दी गईं। इंस्पेक्टर भालेराव कन्हैया के पास गया और उसके सामने सिर झुकाया। पूरा गांव ये देखकर हैरान था कि एक बड़ा पुलिस अफसर एक गरीब लाचार के सामने क्यों झुक रहा है।
भालेराव ने कहा, कन्हैया भाई मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे घर में एक नाटक किया। विभाग को शक था कि मुखिया ही इस गिरोह का सरगना है, पर हमें कोई ऐसा घर चाहिए था जहां से हम गांव पर नजर रख सकें और जहां कोई हम पर शक न करे। मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम एक सच्चे श्याम भक्त हो। भालेराव भावुक होकर बोला, इन कुछ दिनों में मैंने तुम्हारी जो भक्ति देखी उसने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारी टांग टूटी, घर में खाना नहीं था, गांव वालों ने तुम्हें अपमानित किया, पर तुमने एक बार भी अपने श्याम का साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारी इसी ईमानदारी और भक्ति ने मुझे ये केस सुलझाने की हिम्मत दी। भालेराव ने कन्हैया को 5 लाख रुपए का इनाम और सरकारी मुआवजा देने की घोषणा की। साथ ही मुखिया की जब्त की गई संपत्ति में से कन्हैया को एक बड़ी दुकान दिलाने का वादा किया। कुछ महीने बीत गए। अब मोहनपुर का नक्शा बदल चुका था। गांव के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर और भव्य दुकान थी, श्री श्याम कृपा एम्पोरियम। दुकान के मालिक कन्हैया की टांग अब बिल्कुल ठीक थी। दुकान में सबसे ऊंचे आसन पर बाबा खाटू श्याम की मनमोहक तस्वीर विराजमान थी। गोलू अब भुलक्कड़ नहीं कहलाता था। इंस्पेक्टर भालेराव ने उसे एक विशेष ट्रेनिंग दिलाई थी, जिससे उसकी याददाश्त और एकाग्रता बेहतर हो गई थी। वो दुकान का मुख्य मैनेजर था। सरिता आज बहुत खुश थी। उसने गांव के उन गरीबों के लिए लंगर शुरू किया था जिनकी जमीन साहूकार ने छीन ली थी। कन्हैया हर आने वाले ग्राहक से एक ही बात कहता, इंसान जब सब तरफ से हार जाता है तभी उसे बाबा श्याम का सहारा मिलता है। मैं तो बस एक निमित्त हूँ, चलाने वाला तो वो नीले घोड़े वाला है। मोहनपुर गांव में अब कोई चोर नहीं था, बस चारों ओर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा का जयकारा गूंजता था। कन्हैया की भक्ति ने साबित कर दिया था कि सच्चाई की राह पर चलने वालों की परीक्षा तो होती है, पर उनकी हार कभी नहीं होती। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।